गैस इंडिया ने अपने प्याज की एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बारे में सोचा है, तो मिडिल ईस्ट से वहाँ से रिक्वेस्ट आ गई कि भाई अपने प्याज पर बैन ना लगाएं, अपने प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी ना लगाएं। अगर पाबंदी लगाएंगे तो दुनिया में प्याज की कीमतें बढ़ जाएंगी और मिडिल ईस्ट का इंडिया के बगैर गुजारा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा कहना है मिडिल ईस्ट के बादशाहों का। बात करें कि जो भी हमारे ममालिक हैं मुस्लिम, हम मुस्लिम्स की कहते हैं ना कि मुस्लिम का दोस्त है, तो आज हम मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं कि जितने भी मुस्लिम ममालिक है वो हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करे इस टाइम पीरियड के अंदर। सारी बात है, इधर ना तो बिजली है ना गैस है ना, और हालात ऐसे हैं, कौन आएगा इधर। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया जो है ऑयल बाय कर रहा है यूएई से और इंडियन रुपी में। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस डेवलपमेंट को देखते हुए? जैसे कि प्याज, चावल, गंदम, टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। अभी इंडिया ने ऐलान किया है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर प्याज पे भी बैन लगा सकता हूं क्योंकि प्याज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो मिडिल ईस्ट, दुबई जैसे, यूरोप जैसी कंट्रीज इंडिया से चीज़ें लेती हैं। पाकिस्तान का बाइकआउट क्यों किया हुआ उन्होंने? वो मुखलिस है, हम 2 नंबर हैं। हमें बेईमानी है बेटा, हम बेईमानी से आगे आए हैं, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। मोदी को हम गालियां देते, कसाई कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं कहती। और दुनिया उसको बुला के पाँव छूती है, सलाम करती है, गले लगाती है, जो बाइडन तक लगाते हैं। सर क्यों? हमें इस चीज़ को देखना ये है कि हमें कैसे चीज़ों को एक नया रुख देना है। ठीक है ना, ये 2007 है ना, इंडिया में मनमोहन सिंह है ना, इंडिया में कांग्रेस है, इंडिया में बीजेपी है, इंडिया में मोदी साहब हैं, वहाँ पे जयशंकर साहब हैं। भाई वो उनका माइंडसेट रीड करें। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, मैं कब्रिस्तान जाऊँ और मुर्दों से कहूँ उठो, पाकिस्तान के लिए और अपने घर वालों के लिए कमाई करो। जय हिंद दोस्तों। जो लोग इंडिया में रह रहे हैं इस समय उनको नोटिस हो रहा होगा कि यार प्याज के दाम लिटरली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जहां बढ़े वहां इंडियन गवर्नमेंट का एक बड़ा फैसला आ गया कि आने वाले 12 से 15 दिन में अगर प्याज के रेट ऐसे ही इंडिया में बढ़ते रहेंगे तो प्याज के जितने भी एक्सपोर्ट है, चाहे वो हम ऑस्ट्रेलिया को बेचते हो, चाहे वो हम गल्फ कंट्रीज को बेचते हो, चाहे वो सऊदीया वगैरह को बेचते थे, वो सारे बैन कर दिए जाएंगे। पहले इंडिया में प्राइसेस कंट्रोल किए जाएंगे, इंडिया के लोगों को प्याज खाने को सस्ती रेट पे दिए जाएंगे, इसके बाद पूरे दुनिया को सर्व किए जाएंगे। ठीक है, और इतनी ही न्यूज जैसे ही इंडिया के फूड डिपार्टमेंट ने खबर फैलाई, वैसे ही यार पूरे जो गल्फ कंट्रीज है वो यार इंडिया से रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई प्लीज एटलीस्ट हमारे लिए तो प्याज सप्लाई करते रहना। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि 90% जो प्याज की सप्लाई होती है गल्फ कंट्रीज में, जो रेतीले देश है जैसे वही अपने सऊदी, कतर, ओमान, दुबई, इन सबको 90% प्याज की आपूर्ति इंडिया करता है। ठीक है, और आजकल उनको प्याज दबा के यूज कर रहा है और इंडिया वाले एटलीस्ट 250-300 रुपए केजी प्याज उनको बेचते हैं। ठीक है, तो भाई गल्फ कंट्रीज वाले यार रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज बैन मत करना, बैन मत करना। और दूसरी बात ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूंगा सर, इंडिया ने अभी प्याज पर पाबंदी लगाने के बारे में सोचा, तो मिडिल ईस्ट जो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री, यूएई जैसी है, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने प्याज पर जो एक्सपोर्ट उस पर पाबंदी ना लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो आप एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो पूरी दुनिया में प्याज की कीमतें इंक्रीज हो जाएंगी। सर अरब कंट्रीज़ तो चलो रेगिस्तान है सारे, तो उनके अंदर तो इंक्रीज़ होगी। हमारी क्या हालत हो गई थी, इंडिया का प्याज बंद हो गया था कुछ दिन, तो ये सोचें। अभी तो आप देखें ये कहाँ पे जाता है। अगर इंडिया प्याज बंद कर देता है तो आप देखें खाली प्याज ही नहीं भाई, बड़ा कुछ है इंडिया के पास इस टाइम। हमारे पास ये जो पिछले दिनों बात चल रही थी, अहमद मीर साहब ने भी प्रोग्राम किया, काफ़ी सारे सीनियर साफियों ने प्रोग्राम किया, एंकर पर्सन है, तो वो ये कह रहे थे पाकिस्तान के पास 6 अरब डॉलर के, बिलियन डॉलर के वो रिजर्व हैं, वो जो पड़े हुए हैं, रिसोर्सेज हैं। तो सर जी वो निकालें ना, किधर हैं यार? खा गया कोई कापर बेच के खा गया, कोई हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अभी भी इंडिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, ये मैं आपको हकीकत बात इंडिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं भाई। प्याज वो बंद कर दे, आप क्या खाओगे? अभी मैं आपको बता दूं, ये उसने पानी छोड़ा है दरिया सतलज के अंदर, जो पानी आया उसकी वजह से कितना पाकिस्तान को डैमेज हुआ है। पंजाब ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सारा जो इकोनॉमिक का दारोमदार है ना, इकोनॉमिक का, वो सारा पंजाब के ऊपर है ज़री तौर पे। तो जब पंजाब डैमेज हो जाए तो फिर समझ लें पाकिस्तान डैमेज हो रहा है। इस बात को आप क्या कहना चाहेंगे? आपके एक तरफ हम जो कि यहाँ पर बैठ के गाली दे देते हैं इंडिया को, लेकिन अपनी तैयारियाँ नहीं करते। अगर हम अपने डैम को बना लें, इंडिया जितना मर्जी पानी छोड़े, यहाँ पर पानी छोड़े तो हम गाली देने पे उतर आते हैं, अपने डैम नहीं बनाने। मैं आपको इस बारे में एक बात बताता चलूँ कि मैं भी, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन 350 डैम बनाए हैं आज़ादी के बाद इंडिया ने। 350 डैम बनाए। जम्मू और कश्मीर में जितने डैम है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो आपने और मेरे मुल्क के जो आपके और मेरे मुल्क के जो यहाँ पे रहनुमा हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर उनने क्या किया पाकिस्तान के? कुछ भी नहीं। अगर डैम बने होते तो मंगला डैम परसों भर गया, रिपोर्ट आई, एक ही डैम है जिसके सर पे चल रहा है सारा ये दरिया सतलज वगैरह। तो उन्होंने कहा जी भर गया, आप हम पानी की निकासी का कोई सिस्टम करेंगे, निकासी आपका।
तो फिर वो उसकी वजह से इंडिया ने डैम बनाया भाई, वो आपको पानी से ही डुबो सकता है, जो हकीकत बात है उसको तस्लीम करें। लेकिन अल्लाह की मदद होती है मुसलमानों के साथ, ये एक बिलीव है हमारा। बाकी ओवरऑल हमारे हालात, हमारे करतूत वो नहीं है, हमारे अमाल नहीं है कि हम किसी भी तरह की कोई तवक्को। मेरी क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना, आज़ाद रहना या इंडिया के साथ? मैं अपनी राय बताऊँ ना, बाकी किसी की राय के बारे में क्या कहूँ, लेकिन मोस्टली जो मेरे फ्रेंड हैं, कोलीग हैं, एक देखें आइन के अंदर एक जो जमहूरी रास्ता है, जो आइनी रास्ता है वो यही है। पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान से सब कॉन्टिनेंट बरसगीर से जब कहा था ना कि हमें अलग मुल्क चाहिए, तो वो उनका आइनी हक था। ये भी कश्मीरियों का आइनी हक है, वो जब चाहे मांग सकते हैं। क्या मांगेंगे? आज़ादी, अपना खुद मुख्तार इंडिपेंडेंस, वो स्टेट बना सकते हैं, उसमें कोई उनको रोके। ये तो फिर गैर आइनी बात होगी, हुकूक सल्ब करने वाली बात होगी, फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी। अगर लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अलग हो सकते हैं, या इंडिया या पाकिस्तान दोनों दोनों अभी तो इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंडिया जो कश्मीर है वो हमारे पर्सन, जो हमारी राय है 370 का आर्टिकल के बाद आप देखेंगे डेवलपमेंट पाकिस्तान को दिखाने के लिए भी, दुनिया को दिखाने के लिए भी कि भाई इंडिया ये कर सकता है। वहाँ पर एप्पल ले आया, वहाँ पर गूगल ले आया, वहाँ पर आप देखेंगे हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो कि हम सोच नहीं सकते। पूरे लाहौर के अंदर वो चीज़ें नहीं है जो जम्मू कश्मीर में दे दी है। सर जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, वहाँ पे लिटरेसी रेट आप चेक करें, आज़ाद कश्मीर के अंदर आप चेक करें, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे यार, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। और जो आज़ादी वाली आपने मेन आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम आज़ादी ले सकते हैं, यानी वो मेरे ख्याल में अब नामुमकिन समझें, क्योंकि नहीं किस तरह, यानी कि कोई एक लॉजिक होती है ना किसी भी बात की, तो लॉजिकली प्रूव नहीं है। पिछले दिनों जो आया था कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, पाकिस्तान की उम्मीद पर 76 साल गुजारें, तो वो मुझे अब नामुमकिन सा लगता है। बहरहाल ये है, कश्मीरी सारे भाइयों को मेरी तरफ से यही मशवरा है कि जहाँ तक आपकी जो स्ट्रगल है ना उसको आप जारी रखें, मायूस कभी नहीं होना चाहिए। स्ट्रगल। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद इब्रार। क्या करते हैं? मैं कस्टमर केयर सेंटर है आफ्टर सेल्स यूनिक जी। सही है, सेल्स का काम करते हैं। तो बात करने का पर्पस ये है कि क्या हालात लगते हैं मुल्क के, कैसा हालात चल रहा है, नौजवान का कैसा गुजारा? मुल्क के हालात तो बहुत खस्ता चल रहे हैं, गुजारा तो नहीं है बिल्कुल भी, महंगाई इतनी है, सूरत हाल बहुत गमगीन चल रही है। अच्छा जी। तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में, क्या सोचा है? बस यही है, मेहनत करें दबा के, जैसे भी होता है मुश्किल से मेहनत करके सब कुछ मैंने कि कुछ अरब कंट्रीज जो पाकिस्तान को हेल्प करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी आजकल प्याज नहीं उपज रही है, ठीक है, तो गल्फ कंट्रीज क्या करते हैं, वो इंडिया से प्याज खरीदते हैं और पाकिस्तान को थोड़ा सा सब्सिडाइज करके वो प्याज देते हैं। इंडिया का प्याज ही पाकिस्तान को गल्फ कंट्रीज देते हैं यार, कितना भी हो, क्योंकि मुस्लिम देशों को वो सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट बड़ा बुरा तरीके से होगा अगर इंडिया ने प्याज के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, ठीक है। पूरी दुनिया में एक तरीके से तहस नहस मच जाएगा अगर इंडिया ने बैन किया प्याज। आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई प्याज उत्पादन में इंडिया इस समय दुनिया में नंबर 1 है और प्याज एक्सपोर्टर भी इंडिया नंबर 1 है, ठीक है। तो सबकी औकात पता चल जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी सबकी, ठीक है। अभी चावल एक्सपोर्ट इंडिया ने सिर्फ लिटरली 5 से 4 दिन के लिए बैन किया था, पूरी दुनिया की हवा टाइट हो गई थी। यूएन को कमेंट करना पड़ा, रिक्वेस्ट करना पड़ा इंडिया से कि भाई प्लीज चावल का जो अपना भंडार है वो दुनिया के लिए खोलो, चाहे जितने दाम पे खोलो, ठीक है। ये तो कुछ पहुंच रखती है इंडिया। बेटा अगर इंडिया अपने पे आ गया ना तो बड़े बड़े देशों को हिला के रख देगा, ठीक है। वही है कि इंडिया यार अभी इस समय डेवलपिंग नेशन है, किसी को बर्बाद करने की या फिर ऐसी कुछ चाल करने की साजिशें नहीं रचता, ठीक है। पीसफुली सबको डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। वसुधैव कुटुंबकम ही हमारा नारा है, ठीक है। हम मदरसे में नहीं, स्कूल में पढ़ते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे इधर ये वाली सोच नहीं है, जिहादी सोच नहीं है कि एक दूसरे को मारो, कत्ल करो, दूसरे धर्म का है तो उसको सपोर्ट ना करो। जितना सपोर्ट गल्फ कंट्रीज को इंडियन बंदों ने किया है, मेरे हिसाब से तो और किसी बंदे ने नहीं किया होगा, और किसी कंट्री ने नहीं किया होगा। आज आप लोग गल्फ के किसी भी बंदे से पूछोगे जो गल्फ का होगा, जो सऊदीया का रियल बंदा होगा, अगर आप उससे पूछ लोगे कि सऊदीया को बनाने में किसका सबसे ज्यादा योगदान है, लिटरली बोल रहा हूँ 100% बोलेगा इंडियंस का। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।